नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक मुद्दा हमारे बीच में ये है इस समय कि क्या धार्मिक आयोजनों में या नित्य जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें लाउड स्पीकर की ज़रूरत है। विभिन्न धर्मों के धार्मिक आयोजन हैं, लेकिन एक जो मुस्लिम धर्म का एक आयोजन है जो 5 बार की नमाज होती है, उस दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान प्रस्तुत किया जाता है। क्या अजान लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रस्तुत करना ये इस्लाम का एक पार्ट है, या अजान तो इस्लाम का पार्ट है, वो एक पूजा पाठ की गतिविधि है, वो होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से आम शहरियों तक जो आवाज़ पहुंचती है, जिसमें उनको दिक्कत होती है, ये कहाँ तक सही है। दिल्ली से हमारे बीच में भागवत फाउंडेशन के राम महेश मिश्र जी हैं, जिन्होंने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ न करिए जिस व्यवहार की कल्पना आप अपने लिए नहीं करते हैं। मानवता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके द्वारा किए गए कार्य से किसी दूसरे मनुष्य को कोई परेशानी न हो। ये बात एकदम चारों दिशाओं में देखने को मिल रही है। पूरे भारतवर्ष में एक ये मुद्दा है कि क्या धार्मिक जो गतिविधियां हैं उसको तेज शोरगुल वाले लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित करना चाहिए आवासीय क्षेत्रों में। इस विषय पर बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर सोनू निगम ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी कि अजान का जो आवाज़ आता है प्रातःकाल 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे, उससे उनको बहुत दिक्कत होती है, तो उनका भी काफ़ी विरोध हुआ। एक बहुत समझने वाली बात है कि क्या किसी के कंप्लेन करने पर, किसी द्वारा, किसी शहरी द्वारा कुछ कहने पर उसको धार्मिक आघात क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि स्पीकर के माध्यम से अजान करने का कहीं न वर्णन है और न इसका धर्म से कुछ लेना देना है। तो आइए भागवत फाउंडेशन के श्री राम मिश्रा जी से हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय पर। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक बहस चल रही है धार्मिक भवनों से लाउड स्पीकर हटाना, विशेष रूप से मस्जिदों से 5 बार बहुत ज़ोरदार होने वाली आवाज़ें, उनसे कुछ लोगों को तकलीफ़ और उससे मुक्ति दिलाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका। मैं कहना चाहूँगा कि कहा गया दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं, या इसको दूसरे रूप में कहें कि तुम जो बर्ताव अपने लिए नहीं चाहते वह बर्ताव दूसरों के साथ मत करो। यही मानवता है, यही मनुष्यत्व है, यही ईश्वर चाहता है, यही अल्लाह चाहता है। उस देश में ऐसे मुकदमे कोर्ट्स में जाएं जिस देश में कहा गया कि ईश्वर भीतर विराजा है, कण कण में विद्यमान है, उससे अच्छे बनकर संवाद करो, वह मिलेगा। उसके इस विश्व उद्यान को, सुंदर सी बगिया को अच्छा बनाओ, रहने लायक बनाओ, जीने लायक बनाओ, वह मिलेगा, वह प्रसन्न होगा। ऐसे देश में न्यायालयों का सहारा लेना मैं बहुत हास्यास्पद स्थिति मानता हूं। न्यायाधीशों का भी न्यायाधीश परम न्यायाधिपति से संपर्क संवाद करने के मुद्दे पर न्यायाधीशों का सहारा लेना पड़े, न्यायालयों का सहारा लेना पड़े, यह बात कतई उचित नहीं लगती। लेकिन उस भारत को बहुत विवश होकर न्यायालयों का सहारा लेना पड़ा, जो बड़ा सहिष्णु देश रहा है, जिसने सदैव सबका सहयोग किया, सबको आत्मसात किया और उसके ढेरों दुष्परिणाम भी उठाए हैं, उठा रहा है। देश सजग हो रहा है और ऐसी अनेक चीजों से, विकृतियों से वह मुक्ति पाना चाहता है जिनसे हानि पहुंच रही है। हानि चाहे हमारे कानों को हो, चाहे हमारे समाज को हो, चाहे अन्य रूपों में हो, उससे यह देश मुक्ति चाहता है। मैं चाहूंगा कि हमारा मुस्लिम समाज उसमें सहयोग करे। कई देशों में इन पर बैन लगा है, कहीं धर्म का नुकसान उससे नहीं होता। जहां तक मुझे जानकारी है मुस्लिम देशों ने भी बैन लगाए हैं। भारत में मिलजुल कर रहने की स्थिति बने,
हम सब एक दूसरे का सहयोग करें। क्या धार्मिक आयोजनों में या नित्य जो धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उसमें लाउड स्पीकरों की ज़रूरत पड़ती है क्या उनकी उपयोगिता है? हम आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पिछले 60-70 सालों से वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज कर लाए गए एक यंत्र हैं। उसके पहले भी पूजा पाठ और नमाज और अजान और तमाम तरह की चीज़ें पृथ्वीलोक में होती रहती थी, तो उस समय तो स्पीकरों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या आज के ज़माने में धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकरों की ज़रूरत है क्या? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। रविकांत पांडे, मैं भाजयुमो प्रवक्ता हूँ। रविकांत जी, जैसा कि देखने और सुनने में आ रहा है कि कुछ धार्मिक आयोजन ऐसे हो रहे हैं जिसमें हम अजान को ले लें कि प्रातःकाल से ही लाउड स्पीकर पे और नमाज के लिए लोगों को बुलाया जाता है, जिससे आम शहरी के शरीर पर और उसके दिमाग पर भी काफ़ी असर पड़ता है। ये कहाँ तक सही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग सिविक बॉडी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। लॉ भी परमिट नहीं देता है कि 10 बजे रात के बाद और 6 बजे सुबह तक कोई शोरगुल हो। इसके लिए बहुत सारे अधिनियम हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए या ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की बात करें 2000 की, ये सारी बातों को देखते हुए ये परमिसिबल नहीं है, सोशल नहीं है। दूसरी बात, क्या धार्मिक आयोजन लाउड स्पीकर लगा के ही किए जा सकते हैं? मेरी राय में तो बिल्कुल इसकी मनाही होनी चाहिए। शांति, समाज में शांति हो, अनावश्यक शोर शराबा ना हो, इसके लिए बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं। तो लॉ इनका अनुपालन क्यों नहीं कर पाता है? और मैं मीडिया के माध्यम से यह भी करना चाहूँगा कि कुछ धार्मिक आयोजन से क्या तात्पर्य है। कुछ धार्मिक आयोजन सुबह 4 बजे 5 बजे अनावश्यक ही अजान की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत सारे लोग उससे जग जाते हैं, इरिटेट होते हैं। उसके बावजूद भी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब मेरा यह भी मानना है कि एक सही हदीस है। सही हदीस से पहले चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब जब 5वीं सीढ़ी पर बैठकर और हजरत बिलाल साहब 3री सीढ़ी पर बैठकर जब अजान दिया करते थे, तो उनका ये मतलब बताने का समय होता था कि अजान हो रहा है और जिसको समय की अनुभूति नहीं है वो समय पर आकर उस अजान में शामिल हो सके, मतलब इसके लिए किया जाता था। अब यह भी एक सोचने योग्य विषय है कि क्या हजरत बिलाल साहब के ज़माने में लाउड स्पीकर हुआ करती थी? अब सही हदीस की बात करते हैं हम लोग। सही हदीस में साफ लिखा हुआ है कि अजान से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर सही मुस्लिम समुदाय की हम बात करते हैं और वो थोड़े से भी नैतिक और विवेक उनमें बचा हुआ है, तो मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि अजान लाउड स्पीकर से देने का कोई रिवाज नहीं है। तो लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान या किसी और गतिविधि को करना ये कहीं से भी धार्मिक नहीं है। अपना परिचय दें। मैं विपुल कुमार पाठक। विपुल जी, जब भी अजान को लेकर लाउड स्पीकर से जो सुबह प्रारंभ हो जाता है उस विषय पे बात होती है, तो खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना होता है कि ये हमारे धर्म पर आघात हो रहा है। इसको आप क्या देखते हैं? धर्म पे ये कहीं से आघात नहीं है और धर्म के नाम पे असमानता करना ये भी कहीं से उचित नहीं है और लोगों के आम जीवन को अधिकार का ये अतिक्रमण है एक तरीके से लाउड स्पीकर का प्रयोग करना। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति ने इस पे हस्तक्षेप किया है, तो क्या ये उनके किसी भी कार्य को अतिक्रमण कर रही हैं या उसका कोई विरोध कर रही हैं? ये तो एक तरीके से असमानता फैला करके धर्म के नाम पे लोगों के अंदर मतभेद उत्पन्न करना हुआ। तो आप ये मानते हैं कि लाउड स्पीकर का प्रयोग कहीं से भी धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है? उसको अगर हटा दिया जाए तब भी धार्मिक क्रियाकलाप में कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है और इस पे अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक आदेश जारी किया था, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, लेकिन उसका कभी तक कोई कंप्लेंट्स नहीं हुआ है, जबकि प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में आदेशित भी किया है। तो मेरा तो मानना है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग कहीं से कोई उचित होगा कि इसको हटा ही दिया जाए। लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए। हमारे साथ अधिवक्ता बंधु भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी अपना परिचय दें। मेरा नाम अरुण कुमार मौर्य है।
अरुण जी, जब आदेश है, न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि कोई भी अगर आप ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, आम शहरी को दिक्कत होता है, तो ऐसे में उस नियम को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है या उसको क्यों नहीं करवाया जा पा रहा है? पहले तो मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि लाउड स्पीकर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के क्या क्या आदेश हैं। जी। कोरोना काल के समय गाजीपुर के सांसद मोहम्मद अफजाल अंसारी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट फाइल किया हुआ था लाउड स्पीकर को जो है कि हमको अजान वगैरह करने में हमको लाउड स्पीकर को जो अलाउ किया जाए। उस समय प्रशासन ने रोक रखा था इकट्ठा होने के लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लाउड स्पीकर का प्रयोग करना आपके शरिया के अंतर्गत नहीं आता है और उनको अलाउ नहीं किया। और जहाँ तक धार्मिक क्रियाकलाप में लाउड स्पीकर की बात है तो ये आप डेली सवेरे 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे दोपहर में इस तरह से चिल्लाना प्रतिदिन, ये धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत मैं इसको नहीं गिनता। धार्मिक क्रियाकलाप कभी कभार के लिए किया जाता है कि आप हमारा कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं तो उसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग करिए, प्रशासन से अनुमति लेकर करिए। और इस तरह रोज़ भोंपू लगा करके चिल्लाना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का, ये धार्मिक आयोजन के अंतर्गत कभी नहीं हम मान सकते। और ये ध्वनि प्रदूषण के संबंध में ये कहना कि रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है, इस पर कानून भी बना हुआ है। और इस तरह की जो कार्रवाई माननीय न्यायालयों का जो आदेश कार्रवाई करने का है, केवल प्रशासन स्तर पे और शासन स्तर पे ठोस पहल न किए जाने के कारण ही इस तरह के माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। अगर प्रशासन या प्रशासन जब भी चाह जाए तो इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतार करके आम जन जीवन को सुकून और शांति प्रदान किया जा सकता है। प्रशासन कहीं ना कहीं इन सारी नियमों का पालन करवा सकता है अगर वो इच्छा शक्ति से काम करे। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं, जो अपना नाम बताएं। अवनीश राय, एडवोकेट। अवनीश जी, जैसा कि अभी बात चल रही है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम अजान की बात करें, हर धर्मों में पूजा पाठ प्रातःकाल से शुरू हो जाता है। चाहे हिंदू धर्म में देख लें, सुबह मंगला आरती होता है, गुरुद्वारे चले जाएं, लेकिन ये जो अजान होता है वो स्पीकर पे तेज चिल्ला के लोगों को जो बुलाया जाता है, ये धार्मिक आयोजन के रूप में इसको मुस्लिम समाज देखता है। इस पे आप क्या बोलते हैं और इसमें स्पीकर का प्रयोग आप कहाँ तक सही या गलत मानते हैं? दरअसल अजान इस्लाम का अंग है, न कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अंग है। इस लाउड स्पीकर को चूँकि मुस्लिम पक्ष द्वारा एक नाक का प्रश्न बना लिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और माननीय उच्च न्यायालय का विभिन्न समयों पर विभिन्न आदेश हैं, जिसमें यह स्पष्ट आदेश है कि रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अन्य व्यक्तियों की भी निजता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, उसका किसी प्रकार से कोई अन्य धर्म अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन इनका पहला अजान चूँकि सुबह 5 बजे ही होने लगता है, वो 6 बजे से पहले है। और अभी हाल में माननीय उच्च न्यायालय ने PIL 570/2020 15/5/2020 के आदेश में, जिसमें अफजाल अंसारी बनाम 2 अन्य और लोगों थे, इसमें स्पष्ट यह आदेश किया और यह इसको इंगित करते हुए कि अजान इस्लाम का अंग है, न कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अंग है। इसलिए किसी भी तरीके से लाउड स्पीकर को सही नहीं ठहराया जा सकता है। यह एक सामान्य व्यक्ति को, सभी को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है और सभी के स्वास्थ्य पे इस पर दूषित प्रभाव पड़ता है और किसी भी हाल में इसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और हम इस मामले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, जिन्होंने इतने अच्छे मुद्दे को उठाया है। इस पर सभी हम लोगों का समर्थन करते हैं और विधिक रूप से सही है यह। जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति ने ये मुद्दा उठाया, तो क्या और जिलों के और जो शहर हैं वहाँ के प्रशासन को ये सोचना पड़ेगा कि जब न्यायालय का आदेश है तो उस आदेश के बावजूद 10 से 6 के बीच में क्यों स्पीकर के माध्यम से अजान या अन्य गतिविधियों को कराया जाता है और उस पर प्रशासन कुछ नहीं बोल पाता है? दरअसल जब मामला अजान का और मुस्लिम पक्ष से जुड़ा होता है तो प्रशासन कहीं ना कहीं वह भीड़ तन से भयभीत होता है और उस भय के कारण उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है। हमारे देश का सर्वोच्च संविधान है, अगर हम संविधान के अनुरूप पारित कानूनों का और जो है फैसलों का अगर अनुपालन नहीं करा पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यह शासन प्रशासन के लिए उचित है और समाज के लिए भी यह उचित संदेश नहीं है।
कि हम धर्म के आड़ में किसी प्रकार से भी, किसी तरीके से भी अपने देश में अराजकता को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जब न्यायालय के आदेश हैं और केवल अजान के लिए ही नहीं, हर धार्मिक आयोजन जो रात को 10 से सुबह 6 बजे तक होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं, इसीलिए उस पर रोक है, लेकिन प्रशासन उस पर कुछ नहीं बोल पाता। ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं उन्होंने अभी ये मुद्दा वहाँ के डीएम से बोला कि उनकी नींद खराब होती है, वो विश्वविद्यालय के काम को कर नहीं पाती हैं ठीक से, नींद टूट जाती है, सरदर्द बना रहता है, तो ये परेशानी लेके वो गई। इसी तरह आम शहरी भी अपनी परेशानियों को झेलता रहता है लेकिन कह नहीं पाता। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं। आनंद कुमार गोस्वामी, हिंदू वाहिनी का पूर्व प्रभारी हूँ। आनंद जी, देख रहे हैं ये जो मुद्दा चल रहा है, हर धर्म का पूजा पाठ प्रातःकाल से प्रारंभ होता है, लेकिन खासकर अजान को लेकर जो बात हो रही है वो स्पीकर के माध्यम से लोगों को बुलाना और वो सुबह सुबह ही ये न देखना कि आम शहरी भी इससे प्रभावित होता है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, अजान से मेरा कहना है कि अजान होता है, ठीक है, अजान आप कीजिए, लेकिन लाउड स्पीकर लगा के अजान करने की कोई ऐसे इस्लाम में दिया नहीं गया कि आप लाउड स्पीकर लगा के अजान करें। लाउड स्पीकर क्योंकि एक ध्वनि प्रदूषण करता है, और हम तो देखते हैं कि बनारस में अधिकतर जो भी मस्जिदें हैं, कोई हॉस्पिटल के नज़दीक है, जैसे शुभम हॉस्पिटल है, उसके बगल में एक मस्जिद है, अगर कोई हार्ट पेशेंट भर्ती है तो अजान की आवाज़ उसको और बेचैनी लाती है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो प्रक्रिया हाईकोर्ट के आए आदेश भी कुछ आए हैं कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि प्रशासन की इच्छा शक्ति में कोई कमी, जिस कारण से न्यायालयों के आदेश के बावजूद भी इन चीज़ों पर रोक नहीं लग पा रही है? इस पर कहा जा सकता है, क्योंकि आदमी आपसी सौहार्द बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम के लोग इशू कर देते हैं कि भाई क्यों आप लाउड स्पीकर यहाँ उठा रहे हैं। और हम लोग ने तो कई जगह देखा है कि हम लोग जाके उतरवाएं तो एक हफ्ते के बाद फिर लग जाता है। ये कचहरी परिसर के बगल में आप देख लीजिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके सामने एक तो मज़ार है, वहाँ पर लाउड स्पीकर 2 बजे 1:30 बजे बीच में हट गया था, लेकिन फिर चालू कर दिए हैं, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करती नहीं है, क्योंकि क्या किया जाए। तो दर्शकों, ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। जैसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति ने वहाँ के डीएम से शिकायत की कि अजान के कारण उनके दैनिक जो दिनचर्या, जो उनका कार्य है, उसमें प्रभाव पड़ रहा है, तो ये मुद्दा वापस आ जाता है, क्या अजान किसी धार्मिक गतिविधि का जो अंग है उसमें लाउड स्पीकर होना चाहिए? लाउड स्पीकर को आए हुए भी 60-70 साल हुए हैं, जबकि अजान पिछले 14 सालों से हो रहा है। और धर्मों के जो क्रियाकलाप है वो भी प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाते हैं। चाहे हिंदू धर्म में हम सुबह सुबह मंगला आरती देख लें, लेकिन उसमें स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप गुरुद्वारे चले जाइए, आप गिरजाघर चले जाइए, लेकिन ये मुस्लिम समुदाय का जो ये प्रातःकाल का जो अजान है, जो आम शहरियों को भी प्रभावित करता है, जबकि ये स्पष्ट है, लिखा हुआ है कुरान में कि अजान के द्वारा किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्या इसको अपनी इज्जत का एक सवाल मान के मुस्लिम समाज बार बार जब अजान पर लाउड स्पीकर के माध्यम से रोक लगाने की बात होती है तो वो सड़कों पर आ जाते हैं, वो विरोध करने लगते हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर एक तरह का हस्तक्षेप है, जबकि ये स्पष्ट है कि लाउड स्पीकर का अजान से कोई लेना देना नहीं है। अजान केवल, पहले जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो ऊंची मीनारों पर केवल अपनी आवाज़ के द्वारा लोग, जो मौलवी होते थे, वो बुलाते थे और वो बताते थे कि ये समय हो गया है नमाज का। तो इसी मुद्दे के साथ आज हमने बात किया बनारस में कुछ लोगों से, जिसमें से सबका ये कहना है कि ये अजान एक धार्मिक स्वतंत्रता है, आप करें, ज़रूर करें, लेकिन स्पीकर का इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और सज्जन जुड़े हुए हैं, अपना परिचय दें। अनुराग पांडे, मैं अधिवक्ता हूँ। अनुराग जी, आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने जिस तरह से उनको परेशान होकर उन्होंने कंप्लेन किया वहाँ के डीएम से कि जो अजान की आवाज़ प्रातःकाल आ रही है, लाउड स्पीकरों के माध्यम से बहुत तेज आती है, वो कहीं ना कहीं उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। तो आप क्या समझते हैं, जब न्यायालय का कानून है, इसके बावजूद भी इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अब न्यायालय और तो अपना हाईकोर्ट ने तो जो आदेश दिया तो हो गया, अब ये कंप्लायंस तो इनको कराना है, जिला प्रशासन या सरकार को। जिला प्रशासन किस लिए नहीं करा रही है ये तो जिला प्रशासन ही जाने, लेकिन मैं जैसे कि अब माननीय कुलपति महोदय ने जो दिया है
ज्ञापन या एप्लीकेशन जो है प्रशासन को, उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये मानक है लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का, ये लगभग आवासीय क्षेत्र में 40 से 45 डेसिबल तक का रहता है, इससे ज़्यादा। और लाउड स्पीकर जो है इससे लगभग 60 से 70 डेसिबल तक का जो है प्रदूषण फैलाता है, जो आवासीय क्षेत्र का जो एक मानक बनाया हुआ है। और हम लोग आवासीय क्षेत्र में रहते हैं। मैं सुबह ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ कि हर 5 मिनट बाद, 5 बजे से चालू हो जाती है, हर 5 मिनट बाद 3-4 जगह से लगभग 6 बजे तक कंटिन्यू ये चलता रहता है। हमारी भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारी भी स्वतंत्रता है सोने की, मैं नहीं सो पाता हूँ। तो जो मानकता है उस मानक के अनुरूप काम करे और प्रशासन उसको जल्द से जल्द रोक लगाए। तो दर्शकों, एक बहुत छोटी सी कहानी हम लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ी थी। स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज़ है, हम सभी स्वतंत्र हैं, धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र है और हर कार्य के लिए स्वतंत्र है। लेकिन किसी एक की स्वतंत्रता वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है जहाँ पर दूसरे की नाक शुरू होती है। अर्थात स्वतंत्रता का भी एक लिमिट है, एक सीमा है। सीमा में रह के स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता हर इंसान की है। ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी को स्पीकर के माध्यम से चीज़ें सुनाएं और अगर वो नहीं सुनना चाहता है तो वो परेशान होता है। इन सारी चीज़ों के लिए सरकार को और प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि जब ध्वनि प्रदूषण की इकाइयाँ, उसकी लिमिटेशन, उसकी निश्चित सीमा बना दी गई है, तो उस सीमा से ऊपर अगर कोई चीज़ हो रहा है या उस समय प्रतिबंधित है तो उस समय सख्ती से पालन होना चाहिए कि वो कार्य न हो। बनारस से मैं अमित मिश्रा, एचबीसी न्यूज़ के लिए नमस्कार।